हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फाइनली, या फिर कहो काफी ज्यादा लेट, शैडो एंड बोन के सीजन 2 को, जिसका पहला सीजन अगर आपने नहीं देखा और सजेशन चाहिए तो सीजन 1 गेस व्हाट ऊपर यही कहीं आई बटन पर दिख रहा होगा, ताकि आप अपना मन बना लो कि आप सीजन 1 देखना भी चाहते, आई मीन ये सीरीज देखना भी चाहते हो या नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स उसी की कंटिन्यूएशन के साथ इसके सीजन 2 को बनाया गया है, वो भी नॉवेल के अडेप्टेशन के साथ, जिसमें अब ये सीरीज खुद का कमाल कैसे दिखाती है तो उसी पर बात करते हैं, यानी पहले इसकी स्टोरी पर, जिस पर जैसे कि मैंने कहा सीजन 1 के बाद की कंटिन्यूएशन है, इसलिए स्पॉइलर, जहां हम एलिना और मेलियन को साथ मिलकर एम्पलीफायर ढूंढता हुआ देखते हैं, क्योंकि एम्पलीफायर नहीं मिलेगी तो उनका काम नहीं होगा, जो कि हाँ इस ग्रीशावर्स में उस डार्क बॉल को हटाने का है। और दूसरी तरफ हमने ट्रेलर में जनरल किरिगन, यही नाम है, उस कैरेक्टर को भी जिंदा देखा था, जो कि उन्हें नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन खैर स्टोरी की डिमांड के हिसाब से ये कैरेक्टर अब इस ग्रीशावर्स में किस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है, जिनमें क्रोज की जर्नी भी कहाँ पहुंची है, या फिर वो नॉवेल के हिसाब से 6 ऑफ क्रो बने भी है या नहीं, इन्हीं सारी की सारी बातों का जवाब आपको इस सीरीज यानी कि सीजन 2 देखने पर मिल जाएगा, जिसके दूसरे सीजन में भी पहले ही सीजन की तरह टोटल 8 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड्स की लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटे की पकड़ कर चलो, जो कि हाँ आपका अच्छा खासा टाइम लेती है। और अब वो टाइम देना बनता भी है या नहीं, वो तो आपको इंट्रो के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इंट्रो के पहले कुछ छोटी मोटी और डिटेल्स के ये सीरीज आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। हिंदी डब हर बार की तरह नेटफ्लिक्स वाले की तरफ से शानदार की गई है, और फिर क्या इसके बाद बनता है इंट्रो। सो फ्रेंड्स, तो इस सीरीज से रिलेटेड जो पहले सीजन में जितनी तारीफ मैंने इसकी की थी, तो वैसी ही तारीफ यहाँ पर भी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन थोड़ी कम, जिसके रीजन को तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इन सीरीज के दिखाए गए सारे के सारे कैरेक्टर्स की, और हाँ उनकी जर्नी की कंटिन्यूएशन की भी, जो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है, क्योंकि इस बार हमें स्टोरी के लिहाज से जो फास्ट पेस देखने के लिए मिली है, वो जो कि पहले सीजन में भी थी, लेकिन यहाँ पर उसी को कंटिन्यू करते हुए स्टोरी लाइन की प्रेजेंटेशन भी एक कैरेक्टर से हटकर दूसरे पर बहुत ही अच्छी तरीके से जाती है। इसी के साथ साथ कैरेक्टर को भी डेवलप करना ये सीरीज बिल्कुल भी नहीं भूलती, ताकि हम उन कैरेक्टर से कनेक्ट होते हुए इस सीरीज को आगे और भी काफी ज्यादा एंजॉय करें, जिसे ऑब्वियसली देखते हुए मैंने भी काफी ज्यादा एंजॉय किया है। इसके अलावा प्रोडक्शन की क्वालिटी की बात करें तो वो पहले ही सीजन की तरह यहाँ पर भी अच्छी ही है, जो कहीं से भी मुझे फिलहाल तो कम नजर नहीं आ रही, जिसमें हाँ अगर ज्यादा हार्श हो जाओ तो कई सारी प्रॉब्लम निकल कर आ जाएगी, लेकिन हमें वो नहीं करना, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा सीरीज अपनी प्रेजेंटेशन अपने इस ग्रीशा वर्ल्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हुए आगे की कंटिन्यूएशन काफी अच्छी करती है। जिस हिसाब से देखा जाए तो हाँ इसका सीजन 3 भी आएगा, और शायद से स्पिन ऑफ भी क्यों, वो सीरीज देख लेना, पता चल जाएगा। बाकी अब इसके सीजन 2 के क्लोजर की बात करें तो जहाँ पर क्लोजर हमें काफी ज्यादा फास्ट पेस पर लगता है, और हाँ उस मोमेंट में इसके फाइनल मोमेंट्स भी जो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा क्विकली निकल कर आ गए, खास करके उन कैरेक्टर से रिलेटेड जिन्होंने इस जर्नी में बहुत कुछ सहा है, क्योंकि उसका पे ऑफ अंत में मुझे इस तरीके से नहीं देखना था, लेकिन खैर मिल गया है तो अब कर ही क्या सकते हैं। जिसमें हाँ मैं बात कर रहा हूँ गीना के कैरेक्टर की, और भी कुछ है स्पॉइलर के चलते नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा बाकी दूसरे कैरेक्टर्स का क्लोजर ये सीरीज बहुत ही परफेक्ट तरीके से करती है, और जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हमारे सामने निकल कर आते हैं वो इस शो में 4 चांद लगाने का काम करते हैं, क्योंकि इसकी स्टोरी की प्रेजेंटेशन नॉवेल में भी कुछ इसी तरीके की है। बाकी नेटफ्लिक्स की दुनिया है तो आप समझ ही सकते हो कि उनके दिखाने के हिसाब से हमें क्या दिखाया जाएगा, यानी कि क्या अच्छा क्या बुरा, तो वो भी आपको इस सीरीज में भर भर कर देखने के लिए मिलता है। नेटफ्लिक्स वाले से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटते, क्या पता उनकी सोच कहाँ जाती है, लेकिन खैर इस तरीके के शो यानी कि इस दुनिया में मैं उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, यहाँ पर मुझे वैसा कुछ लग रहा था, बाकी स्क्रीन पर देखते हुए क्या बताऊं। और अब जबकि बात हो रही है कैरेक्टर्स की, तो इस सीरीज में हर एक कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप किया गया है, जो मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर बताते हुए यही कहूंगा कि हर एक एक्टर अपनी परफॉर्मेंस में पूरी तरीके से जान डालता हुआ नजर आता है, जिससे कि हमें ये पूरी की पूरी नेटफ्लिक्स के प्रोडक्शन में बनी हुई सीरीज बिल्कुल रियल लगती है। यानी कि इसका ये पूरा ग्रीशावर्स, जिस पर मैंने पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बना रखी है मेरे दूसरे चैनल मूवी स्टॉक एक्सप्लेन पर, तो जाओ जाकर देख लो, ताकि समझ लो कि ग्रीशावर्स है क्या और ये दुनिया काम कैसे करती है। जिसके बाद आ जाए शो की पेस्टिंग पर, तो शो की पेस्टिंग जी नहीं मुझे कहीं पर भी बोर नहीं कर रही थी, एज अ फैन भी कहूंगा, जिसमें मैं थोड़ा बायस तो रहूंगा ही, लेकिन फिर भी इस शो ने मुझे लिटरली कहीं पर भी बोर नहीं किया है। बाकी प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से भी कुछ ज्यादा बात करने के लिए नहीं है इस शो में, क्योंकि जितना ग्रैंड ये शो है वैसी ही प्रेजेंटेशन के साथ ये शो पूरी तरीके से जस्टिस करता है। इसलिए मैं इसकी राह पर बढ़ते हुए, जैसे कि मैंने कहा, सीजन 3 भी चाहूंगा, और हाँ इसका स्पिन ऑफ भी, तो नेटफ्लिक्स वालों जल्दी सुनो और अनाउंस करो, जो कि मेरे इस वीडियो
वीडियो बनाने तक अब तक नहीं किया गया है। लेकिन खैर कंप्लेंट तो आती जाती रहेगी। आ जाते हैं सीधे शो की रेटिंग्स की कैटेगरी पर, जिनमें अगर मैं शो के बात करूं एक्शन की, तो एक्शन काफी ज्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हुए इस बार 3.5 स्टार तो ले जाता है। और कॉमेडी के लिए मैं इस शो को दूंगा 5 में से 2.5 स्टार, जो कि हाँ देना बनता भी है। और फिर बात की जाए शो के ड्रामा की, तो ड्रामा के हिसाब से ये शो इस बार 5 में से 3.5 स्टार डिजर्व करेगा, क्योंकि कहानी में जो कुछ भी बताना और डेवलप करना था वो इसके सीजन 1 ने ऑलरेडी कर दिया है। इसलिए पेस्टिंग को लेकर, आई मीन शो की स्टोरी लाइन को लेकर अभी के लिए तो उसी जर्नी को कंटिन्यू किया जा रहा है, वो भी अगेन कहूंगा अच्छी तरीके से। जिसके बाद बात करें शो के सस्पेंस की, तो जैसे कि मैंने कहा ये जर्नी हमें बहुत ज्यादा सरप्राइज करते हुए चली जाती है। हालांकि मुझे अंत पता है, जिसे पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए मैं इस कैटेगरी में इस सीरीज को दूंगा 5 में से 3 स्टार की रेटिंग। और फिर बात करें शो के हॉरर और थ्रिल की, तो हॉरर का इतना सा एलिमेंट के साथ साथ कई सारी थ्रिल राइड इस शो में डाली गई है, जो कि इस फैंटेसी एडवेंचर वर्ल्ड को एज ऑफ द सीट भी बनाती है थ्रिल के मामले में। जिस हिसाब से ये कैटेगरी भी 5 में से 3 स्टार की रेटिंग का हक तो रखती ही है। और फिर इससे हटकर बात की जाए मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस के लिए ये शो पैसा वसूल है, जो कि डेफिनेटली इस शो को A+ की कैटेगरी में रखेंगे। और फिर बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की भी नजरों में शो का काफी अच्छा रिव्यू निकल कर आया था, यानी कि उनकी नजर में शो A की कैटेगरी डिजर्व करता है, जिनसे थोड़ा ना एग्री करते हुए मैं इस शो को इस बार A- की कैटेगरी में रखूंगा, जो कि फिर भी कम नहीं है। और मेरी नजर में बनती है ये एक सीरीज मस्ट वॉच, जिसे आपको देखना चाहिए, जो कि डेफिनेटली आपने देखा होगा। मैं ही रिव्यू के लिए लेट हूँ, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने नहीं देखा, मेरे इस रिव्यू के बाद उस पर सोच विचार कर लीजिएगा, क्योंकि अब मेरा काम यहाँ पर होता है खत्म। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.